हाय एवरीवन, डिजिटल जी के क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे 6 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं हम हिस्ट्री के 7 नंबर चैप्टर के PYQ और मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर देरी न करते हुए, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। कथन ए, गुप्त काल के जो संस्कृत नाटकों में सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे। ओके, क्या है कि जो गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में जो सामाजिक स्तर के जो संबंधित पात्र थे, लोग थे, वे क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे भाई। जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र क्या बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। सही है भाई, निचले स्तर के लोग प्राकृत बोलते थे, जो उच्च स्तर के लोग थे वे क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। ओके, नेक्स्ट पर देखते हैं। कथन बी देखते हैं। एक भाषा के रूप में जो प्राकृत और संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की भाषा है, यानी कि जो संस्कृत की तुलना में जो प्राकृत भाषा है वो एक साधारण बोलचाल की भाषा बताई गई है शास्त्रीय रूप में, तो ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन देखो, प्राकृत भाषा बोलते थे क्योंकि वो एक साधारण बोलचाल की भाषा थी जो निम्न स्तर के लोग बोलते थे। ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है भाई, तो क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों सही है, ए बी का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल में कथन ये देखते हैं। गुप्त काल में जो कुमार मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। कुमार मात्य क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे भाई। घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए थे। राजा के द्वारा क्या थे? प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए गए थे कुमार मात्य। ये तो सही है भाई। गुप्त राजवंश में गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया था। उसकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया था। नहीं भाई, गांव के मुखिया का महत्व था उस टाइम पे। तो क्या आ जाएगा? ए सही है, बी गलत है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और सामंती व्यवस्था संबंधित सही अनिवार्य तत्वों का चयन करिए। जो सामंत व्यवस्था थी ना, उससे संबंधित अनिवार्य तथ्य का चयन कीजिए। क्या था भाई सामंत व्यवस्था की? ठीक, इसमें अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक सत्ता। नहीं भाई, केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और दुर्बल राजनीतिक सत्ता नहीं भाई, ये नहीं होगा, ये रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व, ये सही थी। सामंत व्यवस्था में भूमि का नियंत्रण था और स्वामित्व का हाथ में था। स्वामित्व पर आधारित जो प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ था, सही है। सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बना। जो सामंत व्यवस्था थी उसमें जो अधिपति और जो उसके दास था, तो उसके बीच में क्या थे? दास का संबंध बनना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बी और सी सही हो जाएंगे भाई इसके, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न दिए गए अभिलेखों में से कौन से अभिलेख से हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है? कौन से अभिलेख से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से भी गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। कुमार गुप्त का जो विलखंड के अभिलेख से भी, सकंद गुप्त का जो भीतरी अभिलेख, इनके तीनों ही सही है भाई, तीनों से ही हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित कौन सा कथन क्या है? गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था, कौन सा कथन गलत है? घटोत्कच का पुत्र था भाई चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने अपना शासनकाल 319 ईस्वी से प्रारंभ किया था। सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी परिवार की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये भी सही है भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य पुत्र कुमारगुप्त को सौंपकर संन्यास ग्रहण किया था। नहीं भाई, ये नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो संन्यास ग्रहण नहीं दिया भाई, ये रोंग हो जाएगा, तो गलत का साथ ही गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, ये तो सही है भाई, बड़ी उपाधि धारण की थी उसने, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अमर सिंह जोड़े का मिलान करना। अमर सिंह किससे संबंधित था? लक्षोग्राफर से, यानी कि कोषाध्यक्ष से। ओके, वराह मिहिर क्या था? एक, चलो देखते नेक्स्ट देख लेते पहले। धनवंतरी क्या था? एक चिकित्सक था, ये तो सही है। कालिदास क्या था? लेखक था, तो
इसका भी ये हो जाएगा, इसका ये, इसका ये, तो क्या हो जाएगा, ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभिकथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का देखा जा सकता है। सामंत की जो व्यवस्था थी उसको क्या है, देखा जा सकता है। ओके, सैनिक आर है, सैनिक अभियानों के फलस्वरूप गुप्त काल में जो सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ था। कथन ये भी सही है भाई, बट सामंती व्यवस्था को देखा जा सकता है और गुप्त काल को सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ था, इससे तो कोई संबंध नहीं है भाई, गुप्त काल का और जो प्राचीन भारत में जो सामंती व्यवस्था आई थी उसका। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ए पी का जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हर्षवर्धन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। गलत पूछ रखा भाई। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी उनके जीवनी हरिश्चरित्र में मिलती है और बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी थी, ये तो सही है भाई, पॉजिटिव है ये तो। चीन यात्री सत्सांग काफी लंबे समय तक राजा हर्षवर्धन दरबार में रहे, ये भी सही है भाई। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर अधिग्रहण किया, ये भी सही है भाई, कन्नौज पर अधिग्रहण किया था, अधीन करके और बंगाल पर भी आक्रमण कर लिया था उसने। हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, वे सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, वे सबसे छोटे पुत्र थे, तो ये क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, गलत का भाई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 9 पे देखते हैं, निम्नलिखित में सही जोड़े का मिलान कीजिए। बाणभट्ट किसकी रचना थी भाई, बाणभट्ट कादम्बरी की, शूद्रक हर्षवर्धन और वरामहिर। बाणभट्ट ने क्या कादम्बरी लिखी थी, शूद्रक ने क्या लिखी थी, मत्स्यकटिकम। ओके, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखी थी, जो वरामहिर ने क्या लिखी, सिद्धांतिका लिखी थी, पांच सिद्धांत यानी कि पंच सिद्धांतिका। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, गुप्त काल में शैव मंदिरों में लगी जो शिव मूर्तियों को किस प्रकार बनाया गया था। जो शिव मंदिर की मूर्तियां बनी है उसको किस प्रकार बनाया गया था, मानव के रूप में, लिंग के रूप में, प्रकृति के रूप में, मानव रूप और लिंग रूप दोनों में। किस में बनाया गया था भाई, दोनों में बनाया गया था, मानव और लिंग रूप दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त का राजा को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। कौन से गुप्त राजा को शक विजेता के रूप में जाना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को और भानुगुप्त को। किसे जाना जाता है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसके रूप में, शक विजेता के रूप में जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पहाड़ी गुजरात की किस झील का जीर्णोद्धार किया था। कौन सी झील का जीर्णोद्धार किया था भाई, किसने, स्कंदगुप्त ने। कौन सी झील थी वो, सुदर्शन या चिल्का झील या उल्लत झील या मानसरोवर झील। कौन सी थी, सुदर्शन झील। ठीक है, कौन सी झील थी भाई, सुदर्शन झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस चालुक्य शासक हर्ष ने नर्मदा पार करने के बाद दक्कन पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो उसे किस चालुक्य शासक ने रोका था। कौन सा चालुक्य शासक था, पुलकेशिन सेकंड ये था, रवि कीर्ति था, बाणभट्ट था, विशाखादत्ता। कौन सा था भाई, पुलकेशिन सेकंड, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी भाई, 319 ईस्वी में। कब हुई थी, 319 ईस्वी में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को, भानुगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे कहा जाता था भाई नेपोलियन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसके कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, समुद्रगुप्त के राजकवि ने अभिलेख लिखा है। समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे उसने अभिलेख लिखा था। कौन सा अभिलेख था, चंद्रप्रदाय ग्वालियर में, हरिशेन प्रयाग परिस्थिति, कलहण जूनागढ़ अभिलेख, हरिशेन जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा था भाई, हरिशेन प्रयाग परिस्थिति अभिलेख। कौन सा था, हरिशेन प्रयाग परिस्थिति अभिलेख। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, गुप्त शासकों की जो राज दरबारी भाषा क्या थी। कौन सी थी भाई राज दरबारी भाषा गुप्त शासकों की, प्राकृत थी या पाली थी या फारसी थी या संस्कृत थी। क्या थी,
गुप्त शासकों की जो राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? कौन से गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर क्या वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? किसे दिखाया गया था भाई? समुद्र गुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए अधिक प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? कला स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, या फिर विज्ञान गणित के लिए प्रसिद्ध था, ज्योतिष शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और जो राजनीतिक और आर्थिक प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? कला स्थापत्य के लिए। ए इज द राइट आंसर, आर्ट एंड आर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। खालिस्तान व खालिस्तान कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित थी। क्या थी भाई गुप्त काल से संबंधित? कौन सी कला थी भाई गुप्त काल से संबंधित? नागौर की द्रविड़ शैली, हड़प्पा और मर्दभांड, अजंता और एलोरा, बेसर और द्रविड़ी। क्या थी भाई? अजंता और एलोरा है ना, जो गुप्त काल की कलाकृतियाँ थी। क्या थी? अजंता और एलोरा की गुफाएं थी वे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सही मिलान करें। मिलान करना भाई। चरक ने कौन सी बुक लिखी थी भाई? चरक संहिता। क्या लिखी थी? चरक की कौन सी बुक थी भाई? चरक ए और बै की सूची में मिलान करें। एक मिनट देखो भाई, चरक ने कौन सी बुक लिखी? चरक संहिता। ठीक है, तो ये ए का चौथा किस में है भाई? ए का चौथा इसमें है, एक में ही है, बी में ही है। बी का तीसरा हो जाएगा। देखो इसमें ये ऑप्शन मिल गए, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी? नागानंद। विष्णु का पंचतंत्र था। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। ठीक है, हर्षवर्धन ने नागानंद, ये पंचसूत्र विष्णु का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मिलान कीजिए। 22 क्वेश्चन नंबर 22 का गलत को पहचानना है। मिलान करके जो गलत है उसको पहचानना है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस लिखी थी भाई। वरा महिर पंच सिद्धांतिका जो कि पीछे आ रही है। हर्षवर्धन ने कादम्बरी नहीं लिखी भाई। बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र लिखी थी। तो हर्षवर्धन की ये नहीं होगी भाई। प्रियदर्शिका, तो इसका रोंग क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गलत का गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं। कालिदास खालिस्तान के राजकवि थे। किसके राजकवि थे भाई? उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, तृतीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, विष्णुगुप्त के और भानुगुप्त के। किसके थे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? कौन से युग को स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय संस्कृति के? हर्षवर्धन को, मौर्य युग को, या ब्राह्मण युग को, या गुप्त युग को? किससे? गुप्त एज को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त काल का मुख्य धर्म था और उस समय के सबसे प्रिय देवता कौन से थे? बौद्ध और महात्मा बुद्ध, वैष्णव और विष्णु, जैन और महावीर स्वामी, मुस्लिम और पैगंबर। क्या थे भाई? विष्णु और विष्णु। क्या थे? विष्णु और विष्णु। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के चलते हैं। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कब आरंभ हुई थी? गुप्त का युग में, सतयुग में, द्वापर युग में, कलयुग में? तो किस में थे? गुप्त युग में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। ठीक है, गुप्त युग में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उसका जो दरबार प्रसिद्ध विद्वानों से भरा था। जो प्रसिद्ध विद्वान थे उनसे भरा था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। वो कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? कौन सा विद्वान उसमें शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा नहीं था भाई शामिल? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कालिदास था भाई, धन्वंतरी भी था, वारा महिर भी था, आर्यभट्ट नहीं था भाई। तो क्या आ जाएगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों पर सर्वप्रथम खालिस्तान को पति पत्नी के रूप में दिखाएगा। किसे पत्नी पत्नी के रूप में दिखाएगा भाई? किसे दिखाएगा? विष्णु और लक्ष्मी को, शिव पार्वती को, राधा कृष्ण को, राम और सीता को। किसे? शिव पार्वती को। सी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
जो प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण में किया। किसमें किया भाई अपनी राजधानी का स्थानांतरण किसमें किया? प्रशासनिक सुविधा के लिए जो स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी स्थानांतरण की थी वो कहाँ पे की थी भाई? अयोध्या में, उज्जैन में, थानेसर में या कन्नौज में? कहाँ पे की थी? अयोध्या में। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था भाई? विष्णुगुप्त, भानुगुप्त, श्रीगुप्त, पदगुप्त। कौन था भाई? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त था भाई अंतिम शासक गुप्त वंश का। नेक्स्ट पे चलते हैं। भगतियों नगर प्रांत का जो विभाजन गुप्त काल में अनेक जिलों में किया गया था, इन जिलों को क्या कहा जाता था? यानी कि गुप्त काल में अनेक जिलों में जो भगतियों का विभाजन किया गया था, तो इन जिलों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था इन जिलों को? ग्राम, शहर, विषय या परिषद? क्या कहा जाता था? सब्जेक्ट, विषय। ठीक है, विषय कहा जाता था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से दो गुप्तकालीन मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित थे? जो दो गुप्तकालीन मंदिर थे जो ईंटों के द्वारा निर्मित थे, कौन से थे वे मंदिर? कौन से थे? एक तो पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में, ओके, था भाई। किसके लिए? भीतर गुप्तकालीन मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित था। मध्य प्रदेश में ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर था भाई ये। ठीक, मध्य प्रदेश वाला नहीं आएगा। भितरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में, हाँ ये था भाई ईंटों से। लक्ष्मण सिंह मंदिर शिवपुर में। शिव मंदिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से भी थे वे जो ईंटों से नहीं बने थे? तो बी और सी सही हो जाएगा भाई। ये बी और सी किस में है? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध विद्वान ने खूब नाम कमाया और गुप्त काल के इतिहास की प्रसिद्धि, यानी कि जो गुप्त काल के इतिहास को प्रसिद्धि भी दिलाई? कौन था भाई वो गुप्त काल के इतिहास को प्रसिद्धि दिलाने वाले? आर्यभट्ट, वारामहिर, चरक या धन्वंतरी? कौन था गुप्त काल से संबंधित? धन्वंतरी, जिसने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है, चिकित्सक के रूप में। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त काल को खालिस्तान धर्म के पुनरुत्थान के काल के रूप में भी जाना जाता है। किसके पुनरुत्थान के काल के रूप में जाता? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के? नहीं भाई ये नहीं थे, तो उपयुक्त सभी गलत है, ये भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण धर्म के रूप में जाना जाता है। किस काल रूप में जाना जाता है? ब्राह्मण धर्म के काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त काल में शैव मंदिरों में लगी जो शिव मूर्तियों को दो प्रकार से बनाया गया था, किसे? मानव रूप, लिंग रूप। ये पहले भी आ गया भाई, मानव रूप और लिंग रूप दोनों में, ठीक है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जो हर्षवर्धन का काल था वो कौन सा था भाई? हर्षवर्धन का काल कितना? 606 से 647। क्या था भाई? 606 से 647 ईस्वी एडी। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है? हर्षवर्धन कौन से राजवंश है उससे संबंधित हैं, ठीक है। कौन से राजवंश से संबंधित थे हर्षवर्धन? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, राजपूत वंश से? किससे हैं भाई? पुष्यभूति वंश से। किससे थे? पुष्यभूति वंश से थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य विषय अध्यापन के दौरान जो सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के द्वारा जो समय रेखा पूरक सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके पीछे उनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई उसके पीछे? गुप्त राजवंश का सारांश, गुप्त शासकों की उपलब्धियों के बारे में क्या जानना भाई? अन्य राजवंशों की तुलना भी नहीं करनी, प्राचीन भारत के शिक्षण को सरल बनाना। नहीं भाई, कैसे सरल बना सकते हैं प्राचीन भारत के शिक्षण को? तो क्या आ जाएगा? गुप्त साम्राज्य विषय अध्यापन के दौरान जो सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के द्वारा समय रेखा के बारे में क्या करेंगे? उसका सारांश जानेंगे। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। गुप्त काल पाठ पढ़ाने के बाद जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका तत्कालीन प्रशासन की जो वर्तमान प्रशासन से तुलना संबंधी जो विश्वविद्यालयों के समक्ष रखती हैं, बताइए इसके पीछे क्या कारण, शिक्षिका का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे शिक्षिका का क्या है, क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य रहेगा भाई इसमें? देखते हैं भाई। सामाजिक विज्ञान वर्तमान दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करेगा, सही है। विद्यार्थियों की तार्किक समझ बनाने और आधुनिक दुनिया और अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम, वर्तमान को इतिहास से संबंधित करना, ओके। वर्तमान सभी सही है, तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? विशिष्ट रूप से किसके लिए थी? दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। कौन सी थी भाई? उन्हें समुद्रगुप्त के अधीन स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। नहीं भाई, वे उपहार लाते थे और उन्हें आदेशों का पालन करते थे और उसके सरदार से संबंधित होते थे। नहीं भाई, उन्हें हार स्वीकार की और उन्हें पुनः प्रशासन के लिए अनुमति दी गई। ये सही है भाई, ठीक है। उन्हें हार स्वीकार कर लिया और फिर से उसने शासन चलाने की अनुमति दी थी। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आज हम करते हैं 40 क्वेश्चन, ही कल करेंगे हम आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका कितना स्कोर बना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सकें। ओके बाय, टेक केयर।